डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। मॉडल्स की बात करने लगे हैं। मॉडल्स की बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले ट्रांसलेशंस की वीडियो लगाई हैं तो आपके लिए मॉडल समझना बेहद आसान हो जाएगा। नहीं भी लगाई हैं तब भी आप समझ पाओगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर ट्रांसलेशंस लगा लेते हो तो आपका ये जो मॉडल्स का चैप्टर है ये ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट। सो आइए वन बाय वन इसको करते हैं। जो आपका ट्रांसलेशन का पार्ट है उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं इस ग्रुप में, तो इट इज़ बेटर कि आप उनको ज़रूर देखिए। आइए बात करते हैं मॉडल्स के चैप्टर की। वर्ब का ही ब्रांच है मॉडल्स, ठीक है। वर्ब की तरह ही बिहेव करता है, टू बी की तरह भी, टू हैज़ की तरह भी, एंड टू डू की तरह भी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेट, पोजेशन एंड एक्शन, राइट। आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको भली तरह से पता है कि कैसे मैं क्या कह रही हूँ। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपके मॉडल्स कौन से हैं? कैन, कुड हैव, विल, मे, माइट हैव, शेल, शुड हैव, विल, वुड हैव, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, हैज़ टू, हैड टू, हैव टू, is to, am to, are to, was to एंड were to। आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मॉडल्स करते क्या है, तो जनरली परमिशन लेने या देने के लिए यूज़ किया जाता है कैन और मे। एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है कैन। पॉसिबिलिटी बतानी हो तो हम मे का यूसेज करते हैं। सुजेशन या एडवाइस देनी हो तो शुड और ऑट टू का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉमिस में हम वुड का यूसेज करते हैं। अगर किसी चीज़ की इंटेंशन बतानी है तो हम मस्ट का यूसेज करते हैं। रिक्वेस्ट फॉर्म में हम वुड और कुड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। नेसेसिटी और कंपल्शन में मस्ट का यूसेज किया जाता है। प्रोहिबिशन के लिए हम कहते हैं नीड नॉट, कैन नॉट एंड डेयर नॉट। विश और प्रेयर करने के लिए मे का यूसेज होता है। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का। अब इसे हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं मान लेना है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी कुछ मॉडल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा रोल निभाते हैं, तो ये अपने रोल्स जो हैं वो चेंज करते हैं। इसलिए एक सेंटेंस में जब मैं यूज़ करती हूँ इट मे रेन टुडे, इट वुड रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट मस्ट रेन टुडे, तो ये ग्रामेटिकली तो सारे सही हैं, मीनिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं चैप्टर्स को में हम देखेंगे कि किस तरह से मॉडल अगर हम यूज़ करते हैं कोई दूसरा तो वो कैसे होता है। और कई बार सभी मॉडल्स का जो मीनिंग है वो सेंटेंस में सेम ही जाता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंट यूजेस ऑफ मॉडल्स की। एक एक मॉडल को पकड़ के पहले समझते हैं। तो पहला आपके पास मॉडल जो स्क्रीन पे आता है वो आता है कैन। कैन प्रेजेंट की और पास्ट की एबिलिटी को बताता है। She can write well, that means she is able to write well. Meetu could play card, that means she was able to play card. Can आप प्रेजेंट में लगाइए और पास्ट में लगाइए could। अगली बात पे चलते हैं। कैन अगर पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ किया जाए तो इसकी फॉर्म आती है कुड। अब कुड भी यूज़ किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और वुड भी यूज़ किया जाता है। कुड हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल सेंस में, जबकि वुड का यूसेज जो है वो फॉर्मल सेंस में किया जाता है। अगर आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हो या अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो तो आप एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो, लेकिन जब फैमिली और फ्रेंड के अलावा आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने टीचर से बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो बात होती है वो फॉर्मल रहती है। अब सेंटेंस देखिए, कुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी। अगर आप कहेंगे कुड यू प्लीज़ डू इट फॉर मी तो आप फैमिली या फ्रेंड को कह रहे हो। कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपको सम मनी लेंड कर दे। लेकिन अगर बाई चांस यही बात आप किसी बॉस को बोल रहे हो तो आप कहेंगे वुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी। नेक्स्ट आता है आपके पास कैन, जो है वो परमिशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है मे का यूसेज किया जाता है परमिशन लेने के लिए। एंड परमिशन देने के लिए आप हमेशा यूज़ करते हो कैन का। येस यू कैन गो नाउ, यू कैन टेक माई बुक, राइट। और यहाँ पे हम मे भी यूज़ कर सकते हैं। यू मे गो नाउ, यू मे टेक माई बुक, यहाँ पे मे और कैन दोनों ही परमिशन देने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने परमिशन सीख कर रहे हो तो आप सिर्फ मे का यूसेज ही कर पाओगे। कैन आई कम इन नहीं, मे आई कम इन ही बोला जाएगा।
नेक्स्ट आता है कुड, जो है वो पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को बताता है। माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, मे बी इज़ 30 नाउ, जिसकी बात हो रही है। लेकिन जब वो बच्चा था, जब वो 16 साल का था, तो गाड़ी चला सकता था। ये उसकी पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं। When I was young, I could outrun him. जब मैं यंग था, जवान था, तो उसे आउटरन कर सकता था। पास्ट की पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए भी हम कुड का यूसेज करते हैं। प्रोहिबिशन एंड ऑफर के लिए भी कैन का यूसेज किया जाता है। यू कैन नॉट एंटर द रूम, प्रोहिबिशन, आप मना कर रहे हो। कैन आई गेट यू सम फ्रूट, ऑफ़र कर रहे हो। कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे भी आप ऑफ़र कर रहे हो। इन दोनों ही सिचुएशन में मे का भी यूसेज हम कर सकते हैं। जब आप ऑफ़र कर रहे हो या अगर आप हेल्प ऑफ़र कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कैन का। अगली बात पे आते हैं, तो बात आती है आपके पास पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड लगाते हो। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, हु इज़ शी विद हिम, तो पॉसिबली आपने क्या कहा, शी कुड बी हिज वाइफ। अब पॉसिबिलिटी के लिए आपने कुड यूज़ किया, हाउ ओल्ड इज़ शी, तो आपने अंदाज़ा लगाया शी कुड बी 16। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं शी मे बी 16, हम कह सकते हैं शी माइट बी 16, हम कह सकते हैं शी वुड बी 16, हम ये भी कह सकते हैं कि शी मस्ट बी 16। ये सारे ही जब भी आप यूज़ किए जाएंगे, ये आइडिया लगाने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए ही किए जा रहे हैं। तो इन सब का यूसेज जब हम करते हैं तो ये सारी ही चीज़ें एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कुड हैव। कुड हैव पास्ट की पॉसिबिलिटी होती है। अब पास्ट की पॉसिबिलिटी क्या है कि पास्ट में कोई एक्शन होना था, उसका उल्टा एक्शन हुआ है एट प्रेजेंट, पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, मैं सीक्रेट रिवील कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं है, इसका उल्टा हुआ है। यू कुड हैव बोरोड मनी, आप मनी बोरो कर सकते थे पर आपने की नहीं है। द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती थी लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं है। नेक्स्ट बारी आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने की। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर आपके पास है ही सेड, तो ही सेड के बाद अगर कैन दे रखा है तो वो कुड में चेंज होगा। ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस, ये जब आपका इनडायरेक्ट बनेगा तो होगा ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस। आई सेड आई कैन सॉल्व द सम, तो ये हो जाएगा आई सेड दैट आई कुड सॉल्व द सम। कैन का कुड हो जाएगा अगर आपको डायरेक्ट में यहाँ पे सेट दे रखा है। ट्राई करें इन सेंटेंसेस को, वीडियो पोस्ट कर दीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सिंस कीज आर विद माई ब्रदर्स आई कैन नॉट लेंड यू मनी, प्रेजेंट की ही बात है, कीज़ मेरे पास, मेरे भाई के पास है तो मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। शी टेल्स मी, प्रेजेंट की बात है, शी टेल्स मी दैट शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इज़ वेरी हैप्पी, तो इन नो सेंस हमें यहाँ पे कुड यूज़ करना है या कुड हैव। कुड तो रहता पास में है और कुड हैव जो है ये पास पॉसिबिलिटी है। शी टोल्ड मी, अब टोल्ड दे रखा है तो यहाँ पे कैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब बात करते हैं ब्लैंक प्लीज़ स्पेयर टाइम फॉर मी, तो हम प्लीज़ कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है तो हम कहेंगे कुड यू प्लीज़ स्पेयर टाइम फॉर मी। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी दो ही ब्लैंक हेल्प्ड, अब कह रहे हेल्प्ड है तो कुड के साथ तो V1 आता है, शुड के साथ भी V1 आता है। मेरे फ्रेंड ने मुझे हेल्प नहीं करी जबकि वो ऐसा कर सकता था, पास्ट पॉसिबिलिटी कुड हैव से कहा जाएगा। नेक्स्ट बारी आती है आपके पास मे की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मे परमिशन देने और परमिशन लेने दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। मे आई यूज़ योर मोबाइल, आप कह सकते हो येस यू कैन या येस यू मे। मे आई कम इन, आप कह सकते हो नो यू मे नॉट या नो यू कैन नॉट। मे आई गो आउट मैम, आप कह सकते हो येस यू मे या येस यू कैन। परमिशन लेते हुए कैन का यूसेज आपने अवॉइड करना है। परमिशन सीख कर रहे हो तो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए मे। परमिशन दे रहे हो तो आप परमिशन में देने के लिए ग्रांट कर रहे हो परमिशन,
तो आप कैन भी यूज़ कर सकते हो और आप मे का भी यूसेज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मे पॉसिबिलिटी की सेंस को बताता है। इट मे रेन टुडे, अगर मैं मे लगाती हूँ तो चांसेस जो हैं वो क्या है 70% एंड अबव। लेकिन अगर मैं माइट का यूसेज करती हूँ चांसेस आर 30% एंड बिलो। योर अंकल मे कम टुडे, शी मे कम लेट टुडे। नेक्स्ट अगली बात आती है मे यूज़ किया जाता है विश के लिए, प्रेयर के लिए, ब्लेस के लिए या कर्स के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ। एक बात याद रखें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैंने बोला विश, प्रे, ब्लेस, कर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी आपको सेंटेंस देखने को मिलता है गॉड ब्लेस यू, आई एम सॉरी डी होना चाहिए था, यस हमें कभी कभी सेंटेंस देखने को मिलता है गॉड ब्लेस यू, और जब मैंने लिखा गॉड ब्लेस यू तो इसमें मे जो है वो हिडन ही रहता है कि मे गॉड ब्लेस यू, राइट। इसी तरह से जब आप किसी को कहते हो गो टू हेल तो उसका मतलब होता है मे यू गो टू हेल। लिव लॉन्ग तो उसका मतलब होता है मे यू लिव लॉन्ग, तो मे हिडन ही रहता है। नेक्स्ट आता है आपके पास मे यूज़ किया जाता है सरप्राइज़ की सेंस में, अनसर्टनिटी के सेंस में या सरप्राइज़ की सेंस में। हाउ ओल्ड शी मे बी, यू रिमेंबर दैट संतूर वाला जो एड आता था कि वो कितनी ओल्ड हो सकती है, हाउ ओल्ड शी मे बी। इट्स जस्ट अ सरप्राइज बिकॉज वो इतनी ओल्ड लग नहीं रही है। हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है। एक घर है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, आज वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं तो आप अपने आप से ही पूछ रहे हो कि वहाँ कौन हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो कोई रहता नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो आप माइट का यूसेज करिए, इट माइट रेन, ठीक है, 30% से कम चांसेस है। ही माइट बी स्लीपिंग, राइट, वो सो रहा होगा, तो ये चांसेस जो हैं लेस देन 30% है। अब देखिए अगर मैं कहती हूँ ही सेज या ही विल से, इसमें मॉडल्स चेंज नहीं हुआ करते, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होते हुए। डायरेक्ट कन्वर्सेशन क्या होती है, ही सेज यू मे गो नाउ, उसने मुझसे कहा कि तुम जा सकते हो, उसने मुझसे कहा कि मैं जा सकता हूँ। इनडायरेक्ट हो जाते हैं, उसने मुझसे कहा कि मैं जा सकता हूँ। अगर ये चेंज होती है बात तो ही सेज या ही विल से के बाद यहाँ मे है तो यहाँ पे भी मे रहेगा, यहाँ पे माइट है तो यहाँ पे भी माइट रहेगा, यहाँ पे कैन है तो यहाँ पे भी कैन ही रहेगा अगर सेंटेंस में ही सेज या ही विल से का यूसेज किया जाता है। लेकिन ही सेड के बाद मे का हो जाता है माइट, कैन का हो जाता है कुड, विल का हो जाता है वुड। इस तरह से ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए कि ही सेड यू मे गो नाउ, ही सेड दैट आई माइट गो देन, राइट। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही ब्लेस मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग हो जाना चाहिए, आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट आता है पास्ट पॉसिबिलिटी, जो कि हम कहते हैं माइट हैव से। ही माइट हैव लेफ्ट येस्टरडे, कि पॉसिबल था कि उसको कल चले जाना चाहिए था, गया कि नहीं गया, गया नहीं है। ही माइट हैव फेल्ड, वो फेल हो सकता था लेकिन वो फेल हुआ नहीं है। यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, तुम्हें सीक्रेट रिवील करनी नहीं चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने सीक्रेट रिवील कर दी है। The next part is these are the sentences, try करें इन sentences को। चलिए सो पहला आता है शी एक्सपेक्ट्स। अगर यहाँ पे एक्सपेक्ट्स है तो हाई चांसेस है मे लिखा जाए। शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन मे रिटर्न। इफ़ वी रिक्वेस्ट हर, अगेन प्रेजेंट में बात आ रही है, इफ़ वी रिक्वेस्ट हर तो मे शी मे गिव अ लिफ्ट।
इट इज़ पॉसिबल मार्ले माइट हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्ले जो मर चुका है, शेक्सपियर जो मर चुका है, ठीक है, मार्ले ने शेक्सपियर के लिए प्लेस लिखे होंगे। अब पास्ट की पॉसिबिलिटी है तो माइट हैव से कहा जाएगा। ऑल फेल्ट V2 है, ऑल फेल्ट में तो जाएगा नहीं, ही माइट हैव के साथ बीन आना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ही माइट बी अ चीट। अब परमिशन मांग रहे हैं तो मे आई गो आउट, परमिशन देने के लिए कैसे यस यू मे। एंड द सन आस्ट V2 है, यहाँ पे कैन भी नहीं, मे भी नहीं, माइट का ही यूसेज होगा। अगर आप विश कर रहे हो लिव लॉन्ग के लिए तो मे से कही जाएगी। वी ईट प्रेजेंट की बात है, मे से कही जाएगी। ही वेंट देयर सो दैट ही अ बोरो जो कि V1 है, ठीक है। अब वेंट के साथ मे का यूसेज नहीं होगा। माइट हैव के साथ हमें V3 चाहिए तो ये भी नहीं होगा, तो माइट बोरो सम मनी। नेक्स्ट आता है आपके पास, ये आप पहले भी कर चुके हैं ट्रांसलेशन में, विल शेल का यूसेज। अब विल शेल के यूसेज में क्या होता है, ही शी यू दे के साथ आप विल लगाते हैं, आई और वी के साथ आप शेल लगाते हैं, कब, बात फ्यूचर की हो तब। लेकिन अगर बात डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस या कमांड की है तो आई और वी के साथ आपका यूसेज होगा विल का, बाकी सबके साथ होगा शेल का। इस बात से क्या मतलब है उसको ज़रा समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है आई ब्लैंक मीट यू टुनाइट, राइट, या फिर आई ब्लैंक किल यू। अब दो सेंटेंसेस देखिए, पहला सेंटेंस है कि आई ब्लैंक मीट यू टुनाइट, दूसरा है आई ब्लैंक किल यू। अच्छा, दोनों में टाइम कहाँ पे बता रखा है? इस सेंटेंस में कोई टाइम बता रखा है या इसमें कोई टाइम बता रखा है? अब यहाँ पे देखिए तो टुनाइट टाइम है, अगर टाइम है तो ये किस में लाइक कर रहा है, ये फ्यूचर में लाइक कर रहा है, और आई वी के साथ फ्यूचर में आता है शेल, तो हम यहाँ पे शेल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ टाइम नहीं है, और किल करना कहीं ना कहीं पे क्या है, थ्रेट है, तो आई और वी के साथ थ्रेट बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल का, तो आई विल किल यू, राइट। अब फिर से इन सेंटेंस को ज़रा रिपीट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। सेंटेंस में आपके पास यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, सेंटेंस में यहाँ आपके पास आया ही और यहाँ पे आपके पास आया ही। अब यहाँ पे वो टुनाइट वो कल आज आपको मिलेगा, बात हो गई टाइम की, टाइम दे रखा है, तो ही के साथ फ्यूचर में हम लगाते हैं विल, तो विल का यूसेज हो जाएगा। अब यहाँ पे ही ब्लैंक किल यू, ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं पे धमकी है, थ्रेट है, और ही के साथ अगर धमकी देनी है तो उसे देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शेल, तो यहाँ पे शेल का इस्तेमाल होगा। इन गिवन सेंटेंसेस में आप यही चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे विल लगाया जाए या शेल लगाया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ क्या आपको टाइम दे रखा है। अगर टाइम दे रखा है तो बात फ्यूचर की है, अगर टाइम नहीं दे रखा तो हो सकता है डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो या कमांड हो। इस तरह से आप लगा के यहाँ पे विल और शेल का इस्तेमाल करिए। पूरे सेंटेंस में देखिए कहीं पे आपको व्हेन शब्द का मीनिंग मिलता है, मतलब जैसे मैं कहूँ टू नाइट तो व्हेन टू नाइट, तो अगर आपको व्हेन शब्द का मीनिंग मिलता है तो वो बात फ्यूचर में है, नहीं मिलता है तो ये बात जो है वो डिटर्मिनेशन, थ्रेट या प्रॉमिस या कमांड में हो जाती है। ट्राई कीजिए सेंटेंस को। सो हियर वी गो। अब यहाँ पे आपको बात फ्यूचर की दे रखी थी, आपको दे रखा था यहाँ पे शेल, राइट, आपको फ्यूचर की बात दे रखी थी तो हमने लगाया शेल। यहाँ पे आपको फ्यूचर की बात नहीं दे रखी थी बल्कि एक थ्रेट दे रखा था कि तुम्हें फ़ाइन लगाया जाएगा, तो ही शेल। अब यहाँ पे बात प्रॉमिस की है कि उसको जल्द ही कर देंगे, जल्द ही वैन को नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये बात फ्यूचर की नहीं है।
तो इसलिए प्रॉमिस की बात है तो हम किससे लिखेंगे, शैल से। नेक्स्ट आता है वी विल बिकम नेक्स्ट सुपर पावर। डिटर्मिनेशन की बात है, व्हेन का शब्द का कहीं मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात है, विल आएगा। यू शैल बी आउस्टेड फ्रॉम द ऑफिस, आपको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। अब ये थ्रेट है तो यहाँ पे यू शैल का यूसेज हुआ। मैं एक जॉब लेके रहूँगा, कब ये बात नहीं बताई तो ये बात डिटर्मिनेशन में जाती है, तो विल का यूसेज होगा। दे विल मीट अस नेक्स्ट मंथ, वो हमें नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ बात किसकी हो गई, फ्यूचर की, तो इसलिए दे के साथ हमने विल यूज़ किया। आई विल बी रेप्रीमाइंडेड फॉर नॉट कंप्लीटिंग द वर्क, अब यहाँ पे फ्यूचर की बात तो कहीं है नहीं, बात है थ्रेट की, तो आई के साथ विल का यूसेज हुआ। वी शैल रीच इंडिया एट 12 o'clock, 12 बजे पहुँचेंगे जी हम। अब 12 बजे पहुँचेंगे, ये बात फ्यूचर की है, तो यहाँ पे वी के साथ शैल आया। शी शैल वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन, बात डिटर्मिनेशन की है, कोई फ्यूचर की बात नहीं है, वो मेहनत करेगी, तो शी के साथ शैल का यूसेज हुआ। इस बात को ख़ास तौर पे आपने याद रखना है करेक्शन के टाइम पे, जब आप करेक्शन कर रहे होंगे सेंटेंसेस की, वहाँ पे ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं शैल की। शैल का फर्स्ट यूसेज क्वेश्चन टैग में जब लेट अस से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग फॉर्म होता है शैल वी से। लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी। लेट अस पे, शैल वी। शैल का एक यूसेज तब भी होता है जब शैल को एक ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ डाल दिया जाए जो सुजेशन हो, जो अपने आप में सुजेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, शैल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या अब हमें हेडमैन से बात करनी चाहिए? आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और सुजेशन भी दे रहे हो। शैल आई ओपन द गेट, क्या हमें गेट खोलना चाहिए? आप सुजेशन भी दे रहे हो और साथ में क्या कर रहे हो, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो। विल का यूसेज काफ़ी सिंपल है। विल इन्विटेशन के लिए यूज़ करते हैं, विल यू कम टू द डिनर। रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, विल यू हेल्प मी। इसे आप यूज़ करते हो इंस्ट्रक्शंस के लिए, ऑर्डर्स के लिए, क्वेश्चन टैग लगा के, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू। यू विल डू इट एनी वे, वॉन्ट यू। इनएविटेबल चीज़ों के लिए, जो चीज़ें होके ही रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट होके ही रहेगा। द पुअर विल बी पुअर, गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। अगली बात करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए। अगर ही सेड है तो विल का क्या हो जाना चाहिए, वुड। ही सेड आई विल गो देयर, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। ही सेड यू विल लव मी, तो चेंज होके हो गया शी सेड दैट यू वुड लव मी। अब वुड को पास्ट की हैबिट के लिए भी यूज़ किया जाता है, पास्ट की हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, वी वुड टॉक अपॉन दिस सब्जेक्ट फॉर आवर्स टुगेदर, हम घंटों बातें किया करते थे किसी भी सब्जेक्ट पे। वुड टू यूज्ड टू के इक्वलेंट है। अगर आप यहाँ पे लिखें वी यूज टू टॉक अपॉन द सब्जेक्ट फॉर आवर्स टुगेदर, तब भी ये सेंटेंस बिल्कुल अपना बिना मीनिंग खोए सेम सेंटेंस है। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी चरखा चलाया करते थे, हम कह सकते हैं गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी मॉर्निंग, राइट। चलिए, वुड का यूसेज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, पहले भी हम कर चुके हैं। वुड भी यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और कुड भी। वुड फॉर्मल रह जाता है जबकि कुड का इनफॉर्मल यूसेज है। वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक लेंड कर देंगे? वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप प्लीज़ मुझे सुनेंगे? वुड प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ही वुड बी हर हस्बैंड, ही वुड बी अ फार्मर, अपीयरेंस को देख के कह रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों ही सेंस में वुड की जगह पे अगर मैं मे लगाऊँ, माइट लगा दूँ, मस्ट लगा दूँ, या फिर कुड लगा दूँ, तो सेंस सेम ही जाती है, प्रोबेबिलिटी की ही बात है। नेक्स्ट आता है वुड यूज़ होता है विश के लिए। आई वुड लाइक टू प्ले विद यू, आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू, आई वुड रादर स्टे। आप विश कह रहे हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है शुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शैल की पास्ट फॉर्म है। आई सेड आई शैल नॉट डू दिस, आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दिस। शुड को मॉरल ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है। यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड कीप योर प्रॉमिस,
एंड पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, मॉरल ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट देखिए, शुड एडवाइस देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, यू शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विथ। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली मॉडल जो यूज़ किया जाता है कंडीशन के लिए। शुड इट रेन दे विल नॉट कम, अगर बारिश होगी तो वो नहीं आएंगे। शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा। इफ़ की जगह पे यूसेज है ये, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यहाँ पे अगर शुड की जगह पे आप लगाओ तो इफ़ इट रेन्स होना चाहिए, इफ़ इट रेन्स दे विल नॉट कम, राइट। लेस्ट जो है उसको फॉलो करता है शुड, एल्स जो है उसे फॉलो करता है वुड या मे। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। टेक हीड एल्स यू वुड और मे फेल, दोनों में ही जो सेंस है वो है कि वरना ऐसा हो जाएगा। लेस्ट है तो शुड यूज़ कीजिए, एल्स है तो वुड और मे यूज़ कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो नॉट नहीं लगाया करते हैं। शुड हैव पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है। यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई का साथ देना चाहिए था, तुमने नहीं दिया। ही शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, उसे एक मैसेज छोड़ना चाहिए था लेकिन उसने नहीं छोड़ा। शुड फॉर्मल नोटिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट को सारे ही क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए। योर एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर 16th ऑफ दिस मंथ, 16 से पहले आप अपने जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं वो पहुंचा दीजिए। ऑट टू शुड के इक्वेलेंट होता है, राइट। जहाँ पे आप शुड यूज़ करते हो वहाँ ऑट टू यूज़ कर सकते हो। वन ऑट नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, वी ऑट टू गेट गुड मार्क्स। याद रखें, कभी कभी इतना सिंपल सा सेंटेंस था आपको एरर दे रखा होता है, ऑट बिना टू के दे रखा होता है, तो हमेशा याद रखिए ऑट बिना टू के एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ऑट टू हैव यूज़ करते हैं हम पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए। यू ऑट टू हैव टेकन केयर ऑफ़ योर वाइफ, तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान देना चाहिए था लेकिन तुमने दिया नहीं। यू ऑट टू हैव सर्व्ड योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए था लेकिन तुमने किया नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, ना तो वो वाइफ का हुआ ना अपने पेरेंट्स का हुआ सेंटेंस कुछ ऐसा कंपोज हो गया। नेक्स्ट है ऑट टू, हैड बेटर एंड शुड, ये इक्वलेंट है और इंटरचेंजेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड मेंड योर वेज, यू ऑट टू मेंड योर वेज, यू बेटर मेंड योर वेज। हैड बेटर लिखा जाता है, बोला सिर्फ बेटर जाता है। और याद रखें इन सब के साथ V1 का यूसेज करना है। हैड बेटर में हैड देख के आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आप V3 यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करें ये क्वेश्चंस। अगली सेशन की शुरुआत इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करके करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद।